हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। निक्की एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ए ऑप्शन है करेवास, बी ऑप्शन है भागीरथी, सी ऑप्शन है काठमांडू, डी ऑप्शन है अराकू। तो इसका राइट आंसर होगा अराकू। अब हम लोग इसका विस्तृत पढ़ेंगे। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, शिलांग चोटी। तो इसका राइट आंसर होगा शिलांग चोटी। इसका हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1965 मीटर है। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर होगा केटू। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गाडविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू विश्व की दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। केटू की ऊंचाई विश्व के सर्वोत्तम शिखर एवरेस्ट पर्वत 8,848 मीटर से सिर्फ 237 मीटर कम है। नोट: दिसंबर 2020 में चीन एवं नेपाल की आधिकारिक घोषणा के अनुसार वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। आज का अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, 9,000 मीटर। तो ये हमारा पहले ही विस्तार से क्वेश्चन आया है, जो भी हम लोग पढ़े हैं कि 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा, माउंट नंदा देवी। इसका राइट आंसर होगा माउंट नागटिब्बा। इसका हम लोग विस्तार पढ़ेंगे। माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू व माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर है। इसके अन्य प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत व अन्नपूर्णा है, जबकि नागटिब्बा लघु या लेसर हिमालय या हिमाचल का पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तर भाग की औसत ऊंचाई लगभग ... मीटर है। 4,000, 6,000, 5,000, 3,000। इसका राइट आंसर होगा 6,000। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं।
इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ध्यातव्य है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट महान हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर होगा पीर पंजाल पर्वतमाला। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल के अतिरिक्त महाभारत, कुमायूं, धौलाधर और नागटिब्बा भी लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। शिवालिक पर्वतमाला को ब्रह्मा हिमालय यानी आउटर हिमालय भी हिमालय यानी आउटर हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय श्रृंखला की तीसरी श्रेणी है। लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट है पर्वत, पठार, पठारों का ढलान, पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा पठारों का ढलान। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिमी सागर में तापी मुहाने तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक में कुमारिक अंतरिक्ष लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनाईमुडी, मिस पुलिमाला, मसिनागुडी, वागमोन। इसका राइट आंसर होगा अनाईमुडी। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। उल्लेखनीय है कि 2 जुलाई 2012 को यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसको हम लोग तो अभी पढ़े हैं दोस्तों, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अनाईमुडी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, चेम्ब्रा। इसका राइट आंसर होगा अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? उटकमुड, अनाईमुडी, दोदाबेटा, महाबलेश्वर। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है दोस्तों, घुमा कर पूछा है। तो इसका राइट आंसर वही होगा अनाईमुडी। अगला प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। क्वेश्चन बार बार एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है, भाषा चेंज करके, तो उसका भी वही आंसर होगा। आपसे पहले पढ़ लेते हैं। अगस्त्य, चेम्ब्रा, अनाईमुडी, वनासुरा। इसका राइट आंसर होगा अनाईमुडी। इसका मतलब कि अनाईमुडी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी घाट में और पश्चिमी घाट के केरल राज्य में सबसे सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? ए है लक्षद्वीप, बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी है मालदीव और डी है दमन और दीव। इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीपों, लगभग 550 द्वीप समूह अंडमान में तथा 22 द्वीप समूह निकोबार में है से मिलकर बना है। इस द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है हिमालय चोटियां, एक तरफ है राज, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, और यह है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। देखिए हम लोग मिलाते हैं। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, K2, गाडविन आस्टीन, कामेट। इसका राइट आंसर होगा नंदा देवी। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। नंदा देवी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः भारत यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। कंचनजंगा महान हिमालय श्रेणी की चोटी है जो भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कामेट पर्वत भारत के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर 7,756 मीटर है। गाडविन आस्टीन K2 भारत काराकोरम पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ट्रांस हिमालय का भाग है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर वर्तमान में 8,848.86 मीटर है जो नेपाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपू लेक, सिपकिला, नीति दर्रा, मुलिंगला। इसका राइट आंसर होगा सिपकिला। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है जो हिमालय प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि लिपू लेक, नीति दर्रा एवं मुलिंगला पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। इसका राइट आंसर होगा केरल और तमिलनाडु। इसका हम लोग विस्तृत देखेंगे। पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। यह दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। रोहतांग दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोजिला पास किसे जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत, लेह और कारगिल, लेह और श्रीनगर। इसका राइट आंसर होगा
लेह और श्रीनगर को। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। जोजिला पास दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। 31 अक्टूबर 2019 से यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। जोजिला पास जोजिला जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, मुकुट पर्वत। इसका राइट आंसर होगा मुकुट पर्वत। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, नंदा देवी 7,816 मीटर व कामेट 7,756 मीटर क्रमशः तीन शीर्ष ऊंची भारतीय पर्वत चोटियां हैं। मुकुट पर्वत की ऊंचाई 7,242 मीटर है, जो विकल्पवत पर्वत श्रेणियों में से सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थान की ऊंचाई निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला, डलहौजी। इसका राइट आंसर होगा डलहौजी। अब हम लोग इसका विस्तार देखेंगे। पर्वतीय स्थानों या नगरों की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग का विवरण इस प्रकार है। दार्जिलिंग 6,710 फीट, ऊटी 7,349 फीट, शिमला 6,988 फीट, डलहौजी 7,802 फीट। डलहौजी की ऊंचाई सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? रामेश्वर द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कार निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप। इसका राइट आंसर होगा ग्रेट निकोबार द्वीप। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 921 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल 4.8 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। देवमाली, कारोह, सैंडल, वेट लिंगछिप। इसका राइट आंसर होगा सैडल। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। सैडल चोटी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर 732 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सैडल चोटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी है। अगला प्रश्न है, मूक घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर होगा केरल। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। मूक घाटी यानी साइलेंट वैली केरल के पालघाट जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित मूक घाटी यानी साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है डॉट 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 चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी, अगिंडा, देवमला, पेरूमला। तो इसका राइट आंसर होगा अगिंडा। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के पालक्काड पालक्काड जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह स्थित अडिंगा शिखर 2383 मीटर साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। भांडेर पठार, छोटा नागपुर पठार, डेक्कन पठार, तिब्बत पठार। तो इसका आंसर है छोटा नागपुर पठार। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। छोटा नागपुर पठार को भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यह पठार खनिज की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, एस्बेस्टॉस आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। माउंट ईसो, सैंडल शिखर, कंचनजंगा, डोलीगट्टा। इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा स्थान कंचनजंगा है जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। कंचनजंगा भारतीय राज्य सिक्किम एवं नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषताएं काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे डॉट डॉट कहते हैं। छोटा नागपुर पठार, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार, रोहतास पठार। इसका राइट आंसर होगा दक्कन ट्रैप। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अगला प्रश्न है भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, विंध्य। इसका राइट आंसर होगा अरावली। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली का अधिकांश विस्तार राजस्थान में है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आज का अगला प्रश्न है नदी द्वीप कौन है। बैरन द्वीप, सल्टेस्ट द्वीप, माजुली द्वीप, रोस द्वीप। तो इसका आंसर होगा माजुली द्वीप। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। माजुली द्वीप नदी द्वीप का एक उदाहरण है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। यह असम राज्य में जोरहाट जिले के उत्तर में है। आज का यह लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचाने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण का अनिवार्य किया था। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसका हम लोग विस्तार देखेंगे। तमिलनाडु ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए वर्ष
2001 से प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था। तो दोस्तों, आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरी बारी से कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे सुधारने की अवश्य कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो उसे फॉलो करिएगा। धन्यवाद।